कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग। आज हम बताने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक आपका सेमेस्टर एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो बात करेंगे आज जनरल कम्युनिकेशन के बारे में, और जनरल कम्युनिकेशन के साथ ही साथ उनके कौन कौन से फीचर होते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये चीज आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा पूछी जाती है। इससे पहले अगर कोई स्टूडेंट अपने कम्युनिकेशन स्किल और इसके साथ ही साथ पूरे सेमेस्टर एग्जाम की जबरदस्त तैयारी करना चाहता है, तो आप सभी स्टूडेंट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप पूरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल ब्रांच की पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल में आपका सबसे ज्यादा जो पढ़ने वाला टर्म है, पूछा जाने वाला टर्म है, वो क्या है आपका। तो वो आपका आता है स्टूडेंट जनरल कम्युनिकेशन। तो जनरल कम्युनिकेशन को समझने से पहले सामान्यतः हमको सबसे पहले समझना है कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडिया, यानी कि हम अगर अपने आइडिया को शेयर करते हैं, अगर हम अपनी आइडिया को दूसरे तक पहुंचाते हैं, हम अपनी फीलिंग को दूसरे तक पहुंचाते हैं, हम अपने नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो यही शेयरिंग का जो प्रोसेस होता है इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तर्ज पे आपका कम्युनिकेशन का एक बड़ा ही शानदार डेफिनेशन निकल के आता है कि कम्युनिकेशन मींस द एक्टिविटी और द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडिया और फीलिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज कम्युनिकेशन। यही आपका जो प्रोसेस होता है ये आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो दो टाइप के कम्युनिकेशन होता है। एक तो आपका जनरल कम्युनिकेशन होता है और एक आपका होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है। जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है आपका कि जनरल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइन एज, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द कम्युनिकेशन विच इज डन टू द पीपुल नोन और अननोन, ठीक है। हम ऐसा कम्युनिकेशन जो कि हम किसी जानने वाले व्यक्ति या फिर अनजान व्यक्ति से जिस प्रकार के हम कम्युनिकेशन करते हैं उसी प्रकार के कम्युनिकेशन को हम जनरल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। जनरल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो कि आप अपने पहचान वाले व्यक्ति से या फिर आप अपने अपरिचित व्यक्ति से, दोनों प्रकार के व्यक्ति से जिस प्रकार की आप बातें कर सकते हैं, जिस प्रकार के आप मैसेज को दे सकते हैं, वही आपका क्या होगा, जनरल कम्युनिकेशन होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम जनरल कम्युनिकेशन के कुछ फीचर लिखने का प्रयास करेंगे तो उनमें सबसे पहला फीचर हम निकल के हमारे पास ये आएगा कि जनरल कम्युनिकेशन कंटेन ए जनरल मैसेज, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कंटेन ए जनरल मैसेज, ठीक है। जनरल कम्युनिकेशन क्या करता है आपका, जनरल मैसेज को कंटेन करता है। दूसरी चीज आपकी ये होती है कि इस प्रकार के कम्युनिकेशन में किसी प्रकार के कम्युनिकेशन का कोई सेट पैटर्न अरेंज नहीं होता, ठीक है। इस बात को आप इस तरीके से कर सकते हो कि नो सेट पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें किसी प्रकार का सेट पैटर्न नहीं होता। तो मैं लिखता हूं दूसरा, नो सेट पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। इस तरीके की जितनी चीजें आपकी लिखवाई जा रही है ना, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी भी प्रकार के सेट पैटर्न की आवश्यकता नहीं होती है कम्युनिकेशन में। सेट पैटर्न कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप पढ़ाई कंप्लीट करके और कंपनी में जॉब करने के लिए गए, तो जो आप कंपनी में जॉब करेंगे जब, तो वहां पे जिस प्रकार का कम्युनिकेशन आप अपने मैनेजर के साथ, आप अपने इंजीनियर के साथ, आप अपने तमाम एम्प्लॉय के साथ जिस प्रकार की कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करेंगे आप, तो वो आपका जनरल कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्योंकि जनरल कम्युनिकेशन में आपका ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो कि आप नोन और अननोन पीपुल से आप कर सकते हैं, सामान्य बातें जो होती हैं, और ये जो है आपका जनरल मैसेज को कंटेन करता है, किसी खास मैसेज को कंटेन नहीं करता, किसी खास ऑब्जेक्ट को कंटेन नहीं करता, ठीक है, किसी खास कोई भी चीज को नहीं करता। सामान्य बातें जो होती हैं आपकी डेली रूटीन में, उसी बातों को अगर आप करते हैं तो ये आपका जनरल मैसेज हो गया। तो जनरल मैसेज आपका होता है। अब जब सेट पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कंपनी में ये रूल होता है कि आप हिंदी में ही बात कर सकते हो, या फिर इंग्लिश में ही बात कर सकते हो, या फिर आपको अपने सीनियर से कैसे बात करना है, या फिर आपको अपने जूनियर से कैसे बात करना है, इसके लिए एक पैटर्न आपका निर्धारित किया गया है। इसको आप आगे पढ़ोगे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये जो सारी जो चीजें होती हैं आपकी, ये आपकी जनरल कम्युनिकेशन में नहीं होती हैं। कहने का मतलब ये है कि नो सेट पैटर्न इज डिफाइंड फॉर द जनरल कम्युनिकेशन, ठीक है। और जनरल कम्युनिकेशन की बात करें तो जो जनरल कम्युनिकेशन होता है हमारा मोस्टली ओरल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है।
जनरल कम्युनिकेशन कैसा होता है आपका? तो जनरल कम्युनिकेशन आपका मोस्टली ओरल कम्युनिकेशन होता है, और ये जो होता है किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए नहीं होता। मतलब कि मान लीजिए कि बाजार में दो लोग बातें कर रहे हैं आपस में, तो चार व्यक्ति और अगर उन बातों को सुनता है तो वो व्यक्ति उस बात को आराम से समझ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें जो होती हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होती है, कुछ बातें होती हैं जिसको सिर्फ कुछ लोग ही समझ पाते हैं, लेकिन बातें कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको सामान्यतः सभी लोग समझ पाते हैं। तो जिस बातों को सभी लोग समझ पाते हैं, उसको डिकोड कर पाते हैं सभी लोग, उसको हम कहते हैं जनरल कम्युनिकेशन। तो आप यहां पे लिखोगे कि जो जनरल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, ये आप लोगों का नॉट ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस, ये किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए नहीं होता, ये सभी के लिए होता है। ठीक है, तो चौथा में आप लिखोगे नॉट ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस। ठीक है, ये आपका सिर्फ किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए नहीं होता, ये आपका सबके लिए होता है। ठीक है, तो आपका जो हो गया ये आपका इस प्रकार के कम्युनिकेशन को हम जनरल कम्युनिकेशन कहेंगे। वही आपका जो दूसरा होता है वो होता है आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या होता है आपका कि ऐसा कम्युनिकेशन जो कि हमारे जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड हो। इसके डेफिनेशन में आप कहते भी हो कि विच इज रिलेटेड टू आवर जॉब प्रोफाइल, दैट इज नोन एज द टेक्निकल कम्युनिकेशन। और इसी टेक्निकल कम्युनिकेशन को आप एक और नाम से जानते हैं और उसको हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो ये दोनों आपका कम्युनिकेशन ही होता है। फिलहाल जो जनरल कम्युनिकेशन है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जनरल कम्युनिकेशन के बारे में कंप्लीट आप तैयार कर लीजिएगा। और इसी तरीके से अगर आप कंप्लीट सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके और कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपके पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस आपकी चल रही है सारे सब्जेक्ट की। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।